भ्रातरा भगिन्यः च ह्यः वयं सर्वे प्रथम पाठः गुरुभक्तः आर्मिः अपठम्। तस्मिन्नेव पाठे तृतीयगद्यखण्डम् अद्य अहं पठिष्यामः। अद्य वयं सर्वे पठिष्यामः। स्वस्वपुस्तकान् उद्घाट्य पुस्तके पश्यन्तु, ध्यानेन शृण्वन्तु च। आप सभी लोग अपने पाठ पुस्तक खोल लें। तृतीय गद्य खंड को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से आप सब सुने। महावृष्टि अविच्छिन्ना एव आसीत्, मामेव गुरु आदिष्टवान् इति स्वीयं भाग्यं मत्वा आरुणिः धन्यं सञ्जातः। क्षेत्रं गत्वा आरुणिः दृष्टवान् यत् एकस्मिन् स्थाने बन्धः अविच्छिन्नः अस्ति। ततः महती जलधारा प्रवहति स्म। तं नियोद्धुं सः बहुप्रयासं कृतवान्, किन्तु सफलं नैव अभवत्। अन्ततः सः स्वयमेव जलप्रवाह स्थाने स्थित्वा जल अवरोधनाय निश्चयं कृतवान्। तथा कृते सति जलप्रवाहस्तु अवरुद्धः जातः, परन्तु रात्रिपर्यन्तं तथैव जलप्रवाहे स्थितः आरुणिः निश्चेतनः जातः। तथापि सः कर्तव्यपथात् विचलितः न अभवत्। अपरे अहं स्नातं गुरुं सर्वे शिष्याः अभिवादनार्थं समुपस्थिताः, किन्तु तत्र समूहे आरुणिः न दृष्ट्वा गुरु उवाच, कुत्रास्ति मे प्रियशिष्यः आरुणिः, कथं सयत्र न आगतः इति। तदा एकः शिष्यः गुरुं प्रति निवेदयत् यत् महोदय, भवताम् एव आज्ञया सह तु सायंकाले एवं क्षेत्रं प्रति गतवान्। ततः प्रभृति इदानीम् अपि न आगतः। तत्श्रुत्वा गुरुः अभाषत, हा धीपे, कथं स न आगतः, कुत्रास्ति आरुणिः इति क्रोशं शिष्यैः सह अनुगम्यमानः क्षेत्रं प्रति गतवान्। तत्रैव जलप्रवाहे पतितं निश्चेतनम् आरुणिं दृष्टवान्। अनन्तरं तम् उत्थाय महतः प्रयासेन चैतन्यम् उपगते चित्ते गुरु हृदयालिङ्गनं कृतवान्। आशीर्वादं च दत्तवान् यत् भवतः गुरुभक्त्या एव ममापि जगत्कीर्तिं प्रसरिष्यति। धन्यः एतादृशः शिष्यः, यं प्राप्य गुरुधौम्यः अपि संसारे विख्यातः जातः। उक्तं च तत्शिष्येण गुरुर्धान्यः तत्पुत्रेण कुलं यथा, तज्ज्ञानेन नरः धन्यः, धन्या शिष्य परंपरा, धन्या शिष्य परंपरा। भवन्तः सर्वे अस्य गद्यखण्डस्य हिंदी अनुवादं शृण्वन्तु। महावृष्टि अविच्छिन्ना एव आसीत्। भयंकर वर्षा लगातार हो रही थी। मामेव गुरु आदिष्टवान, मुझे ही गुरु जी ने आदेश दिया है, यह मानकर
अपने को बड़ा ही भाग्यशाली समझते हुए आदमी धन्य हो गया। क्षेत्रम गत्वा आदमी दृष्टवान, खेत पर जाकर आदमी ने देखा कि एकस्मिन् स्थाने बंधा विच्छिन्ना अस्ति, एक स्थान पर बांध टूट गया। तथा महती जलधारा प्रवाहती उत्तमा, उससे भयंकर जलधारा बह रही थी। उसको रोकने में वह बहुत प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो सका। अंततः वह स्वयं ही जल के प्रवाह के स्थान पर रुककर जल को रोकने के लिए निश्चय किया। ऐसा करने पर जल प्रवाह तो रुक गया, परंतु रात तक वैसे ही जल प्रवाह में स्थित रहने के कारण आदमी अचेत हो गया, बेहोश हो गया। फिर भी वह कर्तव्य के पथ से विचलित नहीं हुआ। अगले दिन अपरे अहन दिन दूसरे दिन स्नान करके गुरुजी सभी शिष्यों का अभिवादन करने के लिए उपस्थित हुए, किंतु उस समूह में आदमी दिखाई नहीं पड़ा। गुरुजी ने कहा, कुछ राशि में प्रिय शिष्य है आदमी, मेरा प्रिय शिष्य आदमी कहाँ है? कथम सयत्नागत, वह यहाँ क्यों नहीं आया? तदा एक शिष्य गुरु प्रति निवेदित, तब एक शिष्य ने गुरु जी से निवेदन किया कि महोदय, आपकी ही आज्ञा से वह सायंकाल खेत पर गया, तब से अब तक वह नहीं आया। इस बात को सुनकर गुरु जी ने कहा, हाय धिक्कार है, कथम समागत, वह अभी तक क्यों नहीं आया? आदमी कुत्र आदमी कहाँ है? इस प्रकार वह शिष्यों के साथ खेत पर पहुंचे। ऊंचे स्वर में खोजते हुए शिष्यों के सहित गुरु एक स्थान पर जल प्रवाह में गिरे हुए निश्चेत अवस्था में आदमी को देखते। इसके पश्चात उनको उठाकर बहुत ही प्रयास से चेतना उनमें लाया। शिष्य गुरु विद्यालिंगनम के समान शिष्य को गुरु जी ने हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया कि आप की गुरु भक्ति से ही मेरी भी कीर्ति संसार में फैलेगी। धन्य है ऐसे शिष्य आदमी जिनको प्राप्त करके बुढ़ाओं में भी संसार में विख्यात हो गए। सब शिष्य गुरु धन्य, श्रेष्ठ शिष्य से गुरु धन्य हो जाते हैं और सत्पुत्र के उत्पन्न होने से कुल की मर्यादा बढ़ जाती है। सब ज्ञान से मनुष्य धन्य हो जाता है। इस प्रकार गुरु और शिष्य की यह परंपरा धन्य है। इदानीमहं कतिपय प्रश्नान् भवन्तः समक्षे स्थास्यामि। भवन्तः सर्वे स्व अभ्यासपुस्तिकायाम् एतान् प्रश्नान् लिखिष्यन्ति। तत्पश्चात् तस्य उत्तरं विचार्य दास्यन्ति च।
बोध प्रश्न मैं इस पुस्तक से करने जा रहा हूँ। इसे अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे और इसका उत्तर स्वयं ही लिखेंगे। गुरु कम आदित्यवान, गुरु जी ने किसको आदेश किया? क्षेत्रम दत्वा आर्मी किम दृष्टवान। खेत पर जाकर अर्जुन ने क्या देखा? अभिवादनार्थम के उपस्थिताय भवन। जल प्रवाहित कायाकट, अधोलिखित चत्वारि प्रश्नाः सन्ति एतेषाम् उत्तरं स्वाभ्यास पुस्तिकायां लिखिष्यन्ति। आज्ञया तृतीया विभक्ति एक वचन अस्ति।
से इस पद को अपने वाक्य में प्रयोग करके लिखेंगे। संस्कृत में वाक्य में प्रयोग करके इसे लिखेंगे। गतवान गया, श्रुत्वा सुनकर, दत्तवान दिया, अपने वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। आज के दिन बस इतना ही। पुनः कल हम सब पढ़ेंगे। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।